दोस्तों आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनयाम में आप तमाम के लिए ख़ास बात लेकर आया हूं। और ये ख़ास बात हमेशा की तरह वज़ीर आज़म मोदी से जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म मोदी ने पिछले हफ्ते 12 मई को एक ख़ास ऐलान किया था और उन्होंने हिंदुस्तान की अवाम के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया था। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हिंदुस्तान की जो GDP है, इस GDP का 2% हिस्सा यही GDP में शुमार होता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो 20 लाख करोड़ की बात इन्होंने कही है वो सिर्फ एक सोने का कटोरा है। इस सोने के कटोरे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आपको अभी बेच कर या फिर से गिरवी रख कर आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात की पोल उस वक्त खुली जब वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करते हुए लोगों के सामने तफसील पेश की कि किस तरह से ये 20 लाख करोड़ का पैकेज काम करेगा और किस किस को किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। दरहकीकत 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो तरह से बजट की तरह पेश किया गया है, जिसमें कोरोना से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए फ़ायदा कम पहुंचा है। बल्कि इसमें अगर फ़ायदा कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है कारपोरेट सेक्टर के लिए, हमेशा की तरह, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर और मोदी हुकूमत का हमेशा से ही लेन देन रहा है और इनका जोड़ टूट रहा है, बिल्कुल फेविकल की तरह। दोबारा इस हुकूमत ने कारपोरेट सेक्टर के मफाद के लिए काम किया है, ये ज़ाहिर सी बात है। अगर आप इस मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत से खाने के लिए खाना तलब कर रहे हैं तो आपके हाथ में पैसे देने के बजाय हुकूमत आपको एक कर्ज़ा लेने का फॉर्म देगी, जिसे पुर करने के बाद जो पूरा प्रोसेस होगा उसे पूरा करने के बाद बैंक चाहे तो आपको कर्ज़ा देगा, वरना कुछ भी नहीं। साथ ही साथ आप हम ये बता देंगे, जिस तरह से 5,000 रुपये ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों को देने की बात कही जा रही है, वो भी एक तरह से चॉकलेट ही है या यूँ कहिए लॉलीपॉप है। इस लॉलीपॉप को लेने के लिए आपको बहुत बड़े जोखिम से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके पास एक ऑटो रिक्शा है और चलाने वाले 2 लोग हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के हिस्से में का माली ताउन, वो भी 5,000 रुपये। इसके लिए आपको बहुत से दस्तावेज़ात भी जमा करने होंगे, जिसे पूरा करना आम ऑटो ड्राइवर के लिए आसान काम नहीं है। दोस्तों, हुकूमत जो अवाम चाह रही है वो देने से रह गई, अलबत्ता वो जो कह रही है उसे हमें मजबूरन सुनना पड़ रहा है, बिल्कुल उस वक्त की तरह जब 2014 में ये हुकूमत बनाने से पहले 15-15 लाख देने की बात आपके और हमारे सामने कह रहे थे। आज दोबारा वही दौर पलट आया है। कहते हैं ना कि हिस्ट्री विल रिपीट, इसी तरह से हिस्ट्री रिपीट हुई है। उस वक्त 15 लाख की बात हो रही थी, इस वक्त तो एकदम से यूँ कहिए इस वक्त तो एकदम से 20 लाख करोड़ की बात हो रही है। हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर यही चर्चा है कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन ये 20 लाख करोड़ रुपए आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए है। और ये मईशत उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब मोदी जी के दोस्तों को ये रकम पहुंचेगी। आम लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए इसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से आपके करंट की बिल, इलेक्ट्रिसिटी की बिल 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हुई है। ये भी 20 लाख करोड़ की देन है। आपने देखा होगा कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, ये भी 20 लाख करोड़ की देन है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $1 से कम है। बावजूद इसके हम जो रकम 6 महीने पहले दे रहे थे वो आज भी दे रहे हैं और अगले 10 साल तक भी यही देते रहेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी के पास इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं है। उनके पास सिर्फ बजट का मंसूबा है और ये जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट पेश किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ बजट का तकरीर की तरह ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारी ख़ास पेशकश इसलिए है कि आप लोग 20 लाख करोड़ का जो बड़ा मंसूबा मोदी जी ने पेश किया है इस पर आप मुनहसिर ना रहें। ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये आत्महत्या के बराबर होगा। हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो सेविंग है वो सेविंग को आप मज़ीद बेहतर बनाएं। आने वाले अय्याम बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। इन अय्याम में आप अपने जेब को महफूज करें, अपनी जेब से जो खर्च एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं
उस खर्च को कम करें, क्योंकि आत्मनिर्भर से आपकी कोई मदद होने वाली नहीं है। बैंक आपको कर्जे देने वाले नहीं हैं, ना ही मोदी हुकूमत आपको 15 लाख रुपए देने वाली है, ना ही आपके खाते में 5,000 रुपये आने वाले हैं। इस लिहाज से आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने अकाउंट को, अपने सेविंग्स को बचाए रखें और आने वाले दिनों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, वरना आपकी मिडिल क्लास फैमिली और हायर फैमिलीज़ की ऐसी हालत होगी जो आज मज़दूरों की हो रही है, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसी तरह से आने वाले दिन में अगर हम अपने आप को महफूज नहीं कर पाते हैं तो घरों में रहते रहते हम सड़ जाएंगे। यही बात आज आपके सामने कहनी थी। उम्मीद कि आप इस बात पर गौर करेंगे कि किस तरह से मोदी हुकूमत उल्लू बना रही है, चरखा चला रही है। हम अगले दिनों में भी आपको इसी तरह से बेदार करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम ही आपको बेदार करना है, आप में अवेयरनेस लाना है। उम्मीद कि आप हमारी इस बात को मानेंगे। नई बात के साथ, नई फिक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।